मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, इस सब्जेक्ट की ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी बच्चा ट्यूशन क्लासेस लेना चाहता है तो वो दिए गए नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अगर अब तक आपने निवान मैथ एकेडमी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब। मैथमेटिक्स के इस सफर में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। इसी तरीके से निवान मैथ एकेडमी के साथ पढ़ते रहिए और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहिए। अगर आज हम बात करें कि आज का हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या होने वाला है, तो जो आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो होगा हमारे पास टाइप नंबर 2 और टाइप नंबर 3, ठीक है, जो मैं आपको डन करा चुकी हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास जो टाइप नंबर मैंने आपको 2 कराया था, ठीक है, और इसी के साथ साथ आपको एक्सप्लेन कर दिया था मैंने, ठीक है, टाइप नंबर 3। ये दोनों मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि इसके मतलब इसमें किस तरीके से हम डील करते हैं, इस वाले उसमें किस तरीके से डील करते हैं, और इनके मैं एक एक एग्जाम्पल भी आपको करा चुकी हूँ। यहाँ पर इसके भी एग्जाम्पल्स हो चुके हैं, इसके भी एग्जाम्पल्स हो चुके हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आपका इसी वीडियो में कवर हो चुका है, ठीक है। तो जो आज का टारगेट की हम बात करें तो जो आज का टारगेट है वो टाइप 2 का जो हमारे पास एक्सरसाइज वाला पोर्शन है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ इस वाली एक्सरसाइज को स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। अब उसको हम उसके जो क्वेश्चंस है वन बाय वन हम उनको डील करेंगे। क्लियर हो गया? फिर जैसे ही ये फिनिश होंगे फिर हम इसकी एक्सरसाइज पे जाएंगे, ठीक है। तो आज का जो टारगेट है वो है टाइप 2 की एक्सरसाइज को करना, ठीक है। एंड अगर मैं बात करूं तो टाइप 1 में मैंने इंस्पेक्शन मेथड में आपको पूरा का पूरा अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। एंड अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये मेरे पास क्या था, ये था मेरे पास इंडिकेटिंग फैक्टर फाइंड करने का, है ना। तो ये मेरे पास यहाँ पे देखो आपकी बुक में जो है इसको रूल नंबर 1 के हिसाब से दिया हुआ है, पर मैंने आपको बोला था कि मैं पूरा पोर्शन एक साथ लेके चल रही हूँ। तो मैंने टाइप के हिसाब से आपको डिफाइन किया था कि टाइप फर्स्ट मेरे पास इंस्पेक्शन मेथड है, टाइप सेकंड जो है वो है मेरे पास ये वाला, ठीक है, जिसमें जो आपकी बुक में क्या है रोल नंबर फर्स्ट दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे ये पूरा का पूरा एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल मैं पूरा का पूरा अच्छे से डन करा चुकी हूँ कि किस तरीके से है, कैसे है। आज का जो टारगेट रहेगा वो रहेगा ये वाली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, ठीक है। देन अब क्वेश्चंस कराने से पहले एक बार माइंड में रिमाइंड, मतलब क्या क्या तरीका होता है, किस तरीके से, वो आपको मैं थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहती हूँ। देखो पूरा का पूरा प्रोसीजर वही है, ठीक है, बट यहाँ पे मतलब मैंने वहां पे जो एग्जांपल आपको कराया था वो सिंपली वैसे ही करा दिया, स्टेप से नहीं कराया, ठीक है। पर ये चीजें वहां पे जो मैंने किया है 1 to 1 स्टेप से ही किया है, क्लियर। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हम 1 to 1 मतलब पूरा पूरा स्टेप से करेंगे, बट यहाँ पर जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे हम, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो फाइंड करेंगे वो हम टाइप 2 से कर रहे हैं, ठीक है। और टाइप 2 में हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले वही चीज m और n लिखना, इसकी फॉर्म में है कि नहीं है, ये सब चीजें होगी। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए आपको दो चीजें चेक करनी है। नंबर 1 क्या चेक करना है कि जो भी मेरे पास यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो क्या है, होमोजीनियस। डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस डिफरेंशियल। और ये चीज मैं आपको बता चुकी हूँ कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरीके से होती है, हमने किस तरीके से चेक करना है। तो हमको ये चेक करने के लिए सिंपल क्या देखना है कि जो मेरे पास m है, जो मेरे पास n है, ये भी मेरे पास क्या हो, होमोजीनियस हो, ये भी क्या हो मेरे पास, होमोजीनियस हो, और n भी क्या हो मेरे पास, होमोजीनियस हो, ठीक है, होमोजीनियस है। और इसकी और इसके डिग्री, दोनों की डिग्री क्या हो, जो भी डिग्री आए वो सेम डिग्री हो, दोनों की डिग्री क्या हो मेरे पास, सेम हो, इसकी भी और इसकी भी, दोनों की डिग्री क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। तो इसी देखो मैंने बोला था कि इसको देखो, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आप किस तरीके से पता कर सकते हो, वो पूरा मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो उसके लिए आप सिंपली ये चेक करना है कि जो m है वो भी होमोजीनियस हो, n है वो भी होमोजीनियस हो, और दोनों की डिग्री क्या हो, सेम हो। और इसके बाद जो है हमारे पास वो आपको देखना है mx प्लस के ny नॉट इक्वल टू 0, मतलब इसकी वैल्यू जो है मतलब इक्वल टू 0 नहीं आनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तब हम कह सकते हैं कि जो मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा वो क्या होगा, 1 अपॉन mx प्लस के ny,
तो मेरे पास ये वाला इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलेगा। अब देखो जैसे इंस्पेक्शन मेथड हम कर रहे थे, तो इंस्पेक्शन मेथड में हम क्या कर रहे थे कि हम वहां से इंटीग्रेटिंग मतलब हमने सोचा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस तरीके से निकालने का तरीका मैंने आपको बताया, ठीक है, उसका शॉर्टकट तरीके भी आपको बताया। तो वहां से फिर हम एक बार चेक करते थे कि मेरे पास ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, वहां से श्योरिटी चेक करते थे। बट हमारे पास जो ये वाला रूल है, यहाँ पर हम चेक नहीं करेंगे लास्ट में कि हमारे पास ये बनता है कि नहीं बनता है। यही देखो इस तरीके से ही आपके बुक में दिया हुआ है कि मेरे पास सिंपल क्या है, नॉन एग्जैक्ट है, तो सीधा यहाँ से हमने क्या निकाला, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मतलब मल्टीप्लाई करके m1 और n1 निकाले और सीधा उसका सॉल्यूशन। अब इस चीज को आप चेक कर सकते हो, ये आपका वर्क है कि मेरे पास ये और ये दोनों इक्वल आएंगे, एग्जैक्ट आएगा, चेक करने की नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑब्वियसली यहीं से हमारे पास पता चल जाएगा कि मेरे पास ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। तो इस चीज को आप चेक कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, ठीक है। और जैसे मतलब ये चीज है कि अगर आप चेक कर लोगे तो ये चीज क्या हो जाएगी, कंफर्म हो जाएगी कि हाँ मैं बिल्कुल सही हूँ, मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बिल्कुल सही है, ठीक है। बट इंस्पेक्शन मेथड में तो बहुत ही ज्यादा जरूरी था, क्योंकि अगर हम चेक नहीं करेंगे तो क्वेश्चन कहीं गलत ना हो जाए, ठीक है। बट इनमें मैं जो अगले वाले टाइप है, टाइप 2, 3, 4, 5, 6 है ना, इनमें मैं ये कहूंगी कि नीड नहीं है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो ये एग्जैक्ट बनेगी, और अगर आपको मतलब पूरी की पूरी श्योरिटी करनी है तो आप एक बार निकाल के भी देख लेना, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको करना चाहते हो या नहीं, पर मैं तो यही कहूंगी, देखो नीड तो नहीं है, पर अगर आप एग्जाम में बैठे हो, आपके पास एक क्वेश्चन ही आता है, एक या दो, है ना, इस तरीके 2 क्वेश्चन आएंगे इससे, तो 2 क्वेश्चन आते हैं तो उनमें से 2 मिनट का ये स्टेप करने में कोई दिक्कत नहीं है, जिससे आपको एक क्लैरिटी तो हो जाएगी कि जो आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला है वो सच में इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, ठीक है। तो मैं ये कहूंगी कि उसको आप कर सकते हो, ठीक है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो हमें ये पता चल गया कि यहाँ पे हमें डील किस तरीके से करना, क्वेश्चंस को हैंडल किस तरीके से करना, कि सबसे पहले आपको यही चीज मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये वाला निकालने के लिए टाइप 2 के लिए जो है आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि क्या गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है। होमोजीनियस में आपको देखना पड़ेगा उसके लिए कि m होमोजीनियस हो, n होमोजीनियस हो, दोनों की दोनों क्या हो, सेम डिग्री के हो, और मेरे पास ये इक्वल टू नॉन जीरो हो, तब मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये लिखूंगी, ठीक है। क्लियर हो गया, फंडा समझ आ गया। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन है वो है मेरे पास, ठीक है, ये वाला मेरे पास क्या है, क्वेश्चन है, ठीक है, एक्सरसाइज ये वाली होगी मेरे पास। अब इसमें जो क्वेश्चन है वो है ये वाला, तो इस वाले क्वेश्चन को हम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास जो होगा क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट है क्या मेरे पास, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर, 2x वाई स्क्वायर dx, ठीक है, माइनस के एक्स क्यूब माइनस के 3x स्क्वायर माइनस के 3x स्क्वायर वाई, ठीक है, और यहाँ पे हो गया मेरे पास dy इक्वल टू। तो ये मेरे पास क्या है, आज का पहला क्वेश्चन है, ठीक है, स्टार्ट कर चुके हैं हम। अब देखो यहाँ पे हर उसको ध्यान से समझना है, ऑलरेडी आपके माइंड में हर चीजें सेटअप हो गई होगी, बस अब क्या करना है आपको, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है उनको फाइंड करने का जो तरीका है बस उसको माइंड में सेट करना है कि हाँ ये होता है, ये होता है, ये वाला टाइप होता है, इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है, बस उनको आपने थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखो जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो वही स्टेप टू स्टेप वाइज करेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है मेरे पास, स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप नंबर फर्स्ट में होता है कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या m dx प्लस कैन dy इक्वल टू 0 की फॉर्म में है कि नहीं है। तो यहाँ पे आप लिखोगे हेयर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, here the given differential equation is x square y minus 2x y square dx माइनस के x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर y dy इक्वल टू 0, ये मेरे पास है ना। क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे m dx, अब देखो यहाँ पे प्लस n dy इक्वल टू 0 है उस फॉर्म में, बस थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखूंगी इसी तरीके से सेम x स्क्वायर y माइनस के 2x y स्क्वायर dx। अब यहाँ पे क्या करना है, मैंने प्लस रखना है क्योंकि हमारे पास होता है प्लस के m dx, ठीक है। अब ये प्लस का रीजन मैंने आपको बता दिया, कुछ बच्चे क्या करते हैं इस चीज को भूल जाते हैं, यहाँ पे सिर्फ ये ले लेंगे, नेगेटिव साइन छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं इसको कराती हूँ जिससे बच्चे कंफ्यूज ना हो, बाई चांस उनसे छूट ना जाइए, ठीक है। अब देखो माइनस के अंदर एंट्री कर दो या ऐसे कर लो, ब्रैकेट लगाओ, प्लस यहाँ पे अगर मैं माइनस होंगी प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस में आएगा x की पावर 3 माइनस के 3x स्क्वायर y
और ये ब्रैकेट क्लोज dy इक्वल टू 0। अब मेरे पास ये पूरा का पूरा फॉर्म में बन चुका है m dx प्लस एंड dy इक्वल टू 0। तो आप लिख दोगे इट इज द फॉर्म ऑफ, यहाँ पे मेरे पास आएगा इट इज द, ठीक है 1 मिनट, इट इज द फॉर्म ऑफ, इट इज द फॉर्म ऑफ m dx प्लस k एंड dy इक्वल टू 0। इसकी फॉर्म में हमारे पास क्या है, ये है इट इज द फॉर्म ऑफ m dx प्लस k एंड dy। अब इसकी फॉर्म में ये है, आप स्टेप नंबर 2 क्या करोगे, यहाँ पे स्टेप 2, यहाँ पे आप लिखोगे m की वैल्यू, m क्या है dx के साथ वाला, तो ये है मेरे पास दिस, n क्या है मेरे पास dy के साथ वाला, dy के साथ वाला, माइनस के साथ है तो माइनस की अगर अंदर एंट्री कराऊंगी तो प्लस माइनस 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 प्लस, तो मेरे पास ये आ गया, ठीक है, मैंने माइनस के अंदर ही एंट्री करा दी। अब यहाँ पे ये ब्रैकेट आएगा, क्लियर हो गया, आगे बात समझ क्लियर, ठीक है। अब ये हमारे पास स्टेप फर्स्ट स्टेप सेकंड हो चुका है। अब हमारा टारगेट क्या होगा कि हम ये चेक करें कि क्या गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे पास एग्जैक्ट है कि नहीं है। एग्जैक्ट है तो डायरेक्ट सॉल्यूशन निकालेंगे, एग्जैक्ट नहीं है तो भाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर पे जाएंगे। तो स्टेप नंबर 3 जो है मेरे पास, स्टेप 3 वो क्या है मेरे पास, टू चेक एग्जैक्टनेस। हमें क्या चेक करनी है, एग्जैक्टनेस चेक करनी है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या निकालते हैं, डेल m अपॉन डेल y एंड डेल n अपॉन डेल x, यही फाइंड करते हैं। तो डेल m अपॉन डेल y है ना, m का y के रेस्पेक्ट में, तो x क्या होगा, एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा। तो देखो x स्क्वायर, जब x कांस्टेंट है तो x स्क्वायर भी कांस्टेंट, तो ये बाहर की साइड, y का y के रेस्पेक्ट में क्या होगा 1। तो पहला मेरे पास यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर और यहाँ पे मल्टीप्लाई 1, ठीक है, या वैसे लिख दूं मैं यहाँ पे 1, ठीक है, एंड अगला माइनस, देखो 2 भी कांस्टेंट x भी कांस्टेंट, तो ये बाहर y स्क्वायर का होगा 2y, तो माइनस के 2x बाहर और y स्क्वायर का 2y। तो मेरे पास यहाँ से डेल m अपॉन डेल y जो निकल के आया है वो क्या आया, x स्क्वायर माइनस के 4xy, ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ से इसकी वैल्यू इवेल्युएट होकर आ गई। अब मुझे निकालना है n का x के रेस्पेक्ट में, तो वही n का x के रेस्पेक्ट में करें तो y क्या रहेगा, एज अ कांस्टेंट, तो यहाँ पे तो y है ही नहीं, तो x का x के रेस्पेक्ट में करना है। अब देखो यहाँ पे x क्यूब का करना है, तो x क्यूब का क्या होगा मेरे पास, माइनस 3x स्क्वायर, क्लियर हो गया, प्लस 3y, 3 भी कांस्टेंट y भी कांस्टेंट, तो बाहर x स्क्वायर का होगा 2x, तो यहाँ पे 3y और x स्क्वायर का 2x, तो यहाँ से मेरे पास जो आएगा डेल n अपॉन डेल x इक्वल टू माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के 6xy, मेरे पास आया ये वाला पोर्शन। तो अगर आप देख रहे हो यहाँ पे ये और ये आया, तो क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं, ये अलग है ये अलग है, ठीक है। तो जिसकी वजह से हम लिख सकते हैं इंप्लाइज करके कि डेल m अपॉन डेल y नॉट इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x, ये क्या है मेरे पास, इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे पास क्या हो गए, इज एग्जैक्ट, सॉरी नॉन एग्जैक्ट, नॉन एग्जैक्ट इक्वल नहीं है ना, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो हो गई वो क्या हो गई मेरे पास, इज नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ तक का ही पोर्शन समझ आ गया, क्लियर। अब हमारा टारगेट जैसे ही अगर ये यहाँ पे एग्जैक्ट आ जाता तो हमारा काम हो जाता, हम सॉल्यूशन निकालते, पर ये एग्जैक्ट नहीं आया, तो अब हमारा जो स्टेप 4 होगा वो टारगेट क्या होगा, टू फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा इधर करके यहाँ पे मूव, ठीक है। अब मेरे पास आएगा यहाँ पे स्टेप 4, स्टेप 4 क्या आएगा, टू फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, क्लियर हो गया। देखो सबसे पहला टारगेट वही है, बिल्कुल सिंपल वही, मतलब उसी हिसाब से स्टेप चल रहे हैं। सबसे पहला टारगेट ये रहता है क्या ये इस फॉर्म में है, फिर अगर इस फॉर्म में नहीं है तो उसको बनाओ भाई, एडजस्ट करो, बना के फिर m और n की वैल्यू लिखो स्टेप नंबर 2 में। थर्ड में हमें ये चेक करना है कि क्या ये एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट होगा तो सीधा डायरेक्ट सॉल्यूशन निकालोगे, एग्जैक्ट नहीं हुआ तो आप क्या फाइंड करोगे, आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब तक जो हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करे इससे पिछले वाले टाइप में, तो वो किया हमने इंस्पेक्शन मेथड से। अब मैंने ये चीज आपको बोला था कि जब भी आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करोगे तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मेरे पास जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है कौन सा टाइप यहाँ पे मतलब सेट हो रहा है, उसके हिसाब से आप निकाल सकते हो। जरूरी नहीं है कि इस एक्सरसाइज का है तो एग्जाम में मैं इसी हिसाब से करूंगा, नहीं, आपके मतलब जिससे भी आप
इंडिकेटिंग फैक्टर फाइंड कर पा रहे हो उससे आप कर लेना, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इंडिकेटिंग फैक्टर जो है यहाँ पे हमें फाइंड करना है कौन से, इस वाले मेथड से, टाइप 2 से। तो इसमें सबसे पहली चीज क्या होती है, स्टेप नंबर फर्स्ट, यहाँ पे हमारे पास जो होता है वो होता है स्टेप नंबर फर्स्ट कह रहे हो। पॉइंट 1 क्या होता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन ये चेक करना है आपको, टू चेक डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या मेरे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो उसके लिए मैंने आपको बोला था कि आप क्या लिखोगे, एम को चेक करोगे, एन को चेक करोगे, तो वे दोनों होमोजीनियस है और सेम डिग्री के हैं, तो वो मेरे पास क्या बन जाएंगे, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, ठीक है, क्लियर है। इसका रीजन क्या है, किस तरीके से, वो सारा मैं आपको डिटेल में बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे अगर बात करें तो एम की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2xy स्क्वायर, ये मेरे पास क्या है यहाँ पर एम है। एम की वैल्यू एक बार देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2xy स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई माइनस के 2xy स्क्वायर। अब सबसे पहले आपको चेक करना कि क्या ये मेरे पास जो एम है, जो xy का फंक्शन है, क्या ये होमोजीनियस है। तो इसको चेक करने का तरीका क्या होता है, वो डिपेंड करता है आप किस तरीके से चेक करते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सिंपल सा फंडा है, आपको किस तरीके से चेक करना है, यहाँ पे आपको देखना है इस तरीके से, टू चेक, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा देखना है कि है कि नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक्स स्क्वायर वाई है मेरे पास, ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे अभी ये ले रही हूँ एफ एक्स, जो एक्स वाई का फंक्शन है, एम है ना, या तो ऐसे ही ले लो सिंपल, एम है, एम को आप इस तरीके से लिख सकते हो, कैसे, एम एक्स वाई का ही तो फंक्शन है ना, ये मेरे पास ऐसे है, इसको इस तरीके से आप लिखो। तो यहाँ पे आपको जब भी होमोजीनियस चेक करना होता है तो आपको क्या करना होता है, एम एक्स की जगह लैम्डा एक्स, वाई की जगह लैम्डा वाई आपको रखना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे रखो, यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर लैम्डा वाई माइनस के 2 लैम्डा एक्स लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। तो जहां जहां पर x है वहां पे मैंने लैम्डा x रख दिया, जहां जहां y है वहां पे y की जगह मैंने लैम्डा y रख दिया। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो देखो लैम्डा स्क्वायर लैम्डा, तो बेस सेम, तो पावर क्या हो जाएंगे यहाँ पे ऐड, तो लैम्डा 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 की पावर 3, ये लैम्डा स्क्वायर है, यहाँ पे लैम्डा बेस सेम तो पावर ऐड, क्लियर हो गया। तो यहाँ से ये काम हो गया। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2 लैम्डा क्यूब, इसमें भी देखो लैम्डा है लैम्डा स्क्वायर है तो बेस सेम पावर ऐड एक्स वाई स्क्वायर, आगे बात समझ, क्लियर हो गया। अब यहाँ से लैम्डा क्यूब जो है दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लो, रिमेनिंग क्या बचा, एक्स स्क्वायर वाई माइनस के 2 एक्स वाई स्क्वायर। अब ये देखो ये क्या है मेरे पास, देखो एक्स स्क्वायर वाई माइनस के 2 एक्स वाई स्क्वायर, तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये हो गया एम एक्स वाई, ठीक है। तो देखो मेरे पास जब भी ऐसा होता है कि मेरे पास ये वाली कंडीशन आ जाती है होमोजीनियस की, मैं बता चुकी हूँ आपको, ठीक है। तो मेरे पास एक मिनट, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या बन जाता है, होमोजीनियस। तो ये जो m है वो क्या है मेरे पास, होमोजीनियस है, और कितने डिग्री का है, जो लैम्डा की पावर में होती है वो हमारे पास क्या डिफाइन करती है, इसकी डिग्री। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ठीक है, m इज होमोजीनियस, ठीक है, m क्या है मेरे पास, होमोजीनियस है, ऑफ डिग्री कितनी, 3 का, लैम्डा की पावर जो होता है वही हमारे पास उसका डिग्री होता है। तो m मेरे पास होमोजीनियस हो गया ऑफ कितना, डिग्री 3 का, ठीक है, क्लियर। m जो एक्स वाई का फंक्शन है, ठीक है, तो वही चीज है, मुझे यही चीज चेक करनी थी कि m मेरे पास होमोजीनियस है कि नहीं है। तो m मेरे पास यहाँ पे होमोजीनियस बन गया है, वो भी डिग्री 3 का। अब हम यहाँ पे जो चेक करेंगे वो चेक करेंगे n के लिए। तो n मेरे पास क्या है, n का देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे मेरे पास n की क्या वैल्यू है, n है मेरे पास पीछे से माइनस के एक्स क्यूब प्लस के 3x स्क्वायर वाई माइनस के एक्स क्यूब प्लस के 3x स्क्वायर वाई, यही है ना मेरे पास, माइनस, हाँ क्योंकि यहाँ पे प्लस के 3x स्क्वायर वाई। अब हमारा टारगेट जो है वो ये है भाई इसमें कि ये देखो कि n होमोजीनियस है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ कि n जो है वो एक्स वाई का फंक्शन है, ठीक है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, लिख लिया। अब यहाँ पे जब हम होमोजीनियस का चेक करते हैं तो हम क्या करते हैं, n यहाँ पे लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, एक्स की जगह लैम्डा एक्स वाई की जगह लैम्डा वाई पुट करो, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम इसको पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, लैम्डा क्यूब एक्स क्यूब प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर और वाई की जगह लैम्डा वाई, ये आ गया मेरे पास, क्लियर हो गया। अब यहाँ से आप क्या है, देखो लैम्डा ये तो ऐसे ही रहेगा, क्यूब एक्स क्यूब प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर लैम्डा, तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा क्यूब एक्स स्क्वायर।
तो यहाँ से मेरे पास लैम्डा क्यूब में क्या निकालूंगी, कॉमन। इसको क्या करूंगी मैं यहाँ से कॉमन करूंगी, तो हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस के 3x² वाई। ओके, ये हो गया मेरे पास लैम्डा क्यूब। अब ये क्या है मेरे पास, माइनस के एक्स क्यूब प्लस के 3x² वाई, ये है मेरे पास nxy। तो जब ऐसी कंडीशन आती है तो इसको क्या बोलते हैं हम, कि मेरे पास n क्या है, होमोजीनियस। n क्या है मेरे पास, होमोजीनियस। क्या है, n होमोजीनियस। तो आप लिख सकते हो हेयर इंप्लाइज n इज होमोजीनियस, होमोजीनियस फंक्शन है, ठीक है। होमोजीनियस फंक्शन लिख दो आप, ठीक है, या यहाँ पे लिख लो होमोजीनियस फंक्शन, यहाँ पे भी लिख देना होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री कितनी है, जो लैम्डा की पावर होगी कितनी, 3। तो यहाँ पे देखो हमें वही देखना था कि अगर मुझे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस दिखानी है कि ये होमोजीनियस है कि नहीं है, तो इस वाले एग्जैक्ट वाले जो पोर्शन है हमारे पास, इसमें हम किस तरीके से दिखाते हैं कि मेरे पास एम भी होमोजीनियस होना चाहिए और एन भी, दोनों के दोनों होमोजीनियस होने चाहिए और सेम डिग्री के। तो एम भी होमोजीनियस है, एन भी होमोजीनियस है, और दोनों की डिग्री क्या है, 3, दोनों की डिग्री क्या होनी चाहिए, सेम। तो यहां से हम बोल सकते हैं हेंस डिफरेंशियल इक्वेशन, या बोल दो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन differential equation is homogeneous differential equation। तो मेरे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगी, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। यही पहला टारगेट होता है उस वाले उसमें हिसाब से इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने का, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इतना पोर्शन अगर ये मेरे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, तो सेकंड क्या होता है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। तो सेकंड उसमें हम यहाँ पर करते हैं ये चेक कि जो मेरे पास mx प्लस ny इक्वल टू मेरे पास क्या आएगा, 0 तो नहीं है, ठीक है। तो ये चीज चेक करते हैं। तो मेरे पास जो m है उसको मल्टीप्लाई करना है x से। तो m क्या है मेरे पास, m है x² y एंड माइनस के 2xy², के 2xy²। यहाँ पे क्या है x से क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई, प्लस n क्या है मेरे पास, ये इसको y से करना मल्टीप्लाई, माइनस के x³ प्लस के 3x² y, और यहाँ पे हो गया मेरे पास y, ठीक है, mx प्लस ny। तो इसमें क्या करना है, m को x से मल्टीप्लाई करना है, n को y से। अब देखो इस चीज को ध्यान भी कैसे रखोगे, बाई चांस आपके माइंड में नहीं आया कि mx प्लस ny, मतलब ये चीज ध्यान नहीं आई, तो आपने अभी तो ऐसे कर रहे हो m dx प्लस के n dy, तो सिंपल सा m के साथ x वाला, n के साथ y वाला, ठीक है। इस तरीके से आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना, इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो, क्लियर। अब मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया, अब ये देखना कि ये 0 तो नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अंदर मल्टीप्लाई करो, x³ y माइनस 2x² y², ठीक है। यहाँ से प्लस माइनस माइनस x³ y प्लस प्लस ही हो जाएगा, तो 3x² y², ठीक हो गया। तो यहाँ से मेरे पास इससे ये कैंसिल, यहाँ पे सेम x² y², x² y², वहां पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो रिमेनिंग क्या बचा मेरे पास, प्लस में x² y², ठीक है। आगे बात समझ, यहाँ पे देखो 3 में से 2 गए, 1 बचा, ठीक है। तो मेरे पास ये क्या आ गया, नॉन जीरो, ये क्या है, नॉन जीरो, हो गया क्लियर, किसी को कोई दिक्कत। तो मेरे पास यहाँ पर जो टाइप 2 था उसका पहला जो पोर्शन है कि मेरे पास सबसे पहले ये देखना था कि क्या वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, यस, क्योंकि m और n दोनों होमोजीनियस है, सेम डिग्री के, तो मेरे पास क्या हो गया, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास mx प्लस के ny इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 है, यस, वो भी आ गया, किसकी वैल्यू 0 नहीं है। अब जब ये दोनों चीजें हमारे पास यहाँ पर बन गई, तो हम क्या कहेंगे कि मेरे पास जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, यहाँ पे जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा मेरे पास, ठीक है, क्या आएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो वो मेरे पास क्या होगा, 1/mx प्लस के ny, और mx प्लस के ny की वैल्यू क्या है मेरे पास, ये वाली। तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर है मेरे पास 1/mx प्लस के ny, तो यहाँ से मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकल जाएगा मेरे पास, 1/x², y², ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है निकल के आ गया, क्योंकि यहाँ पे दोनों कंडीशन क्या हुई है, सेटिस्फाई हुई कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन भी है और इसकी वैल्यू मेरे पास नॉन जीरो भी है, इक्वल टू 0 नहीं है, ठीक है। तो जिसकी वजह से मेरे पास ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब ये था मेरे पास कौन सा, स्टेप नंबर 4। अब स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ से m1 क्या होगा, मेरे पास m1 होगा, m को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से क्या करना है, मल्टीप्लाई, इंटीग्रेटिंग
फैक्टर से, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया, m क्या था बताओ जल्दी फटाफट, m की वैल्यू है मेरे पास एक्स स्क्वायर वाई माइनस के 2x वाई स्क्वायर, ठीक है, क्लियर, यही है ना, एक्स स्क्वायर वाई माइनस के 2x वाई स्क्वायर, इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर से करना है मल्टीप्लाई, तो ये कर दिया मैंने मल्टीप्लाई, ठीक है, इसको अंदर ले जाओ, एक्स स्क्वायर वाई माइनस के 2x वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये आ गया मेरे पास m1। अभी इसको चीजें कैंसिल करके अपना सिंपल सा इसको बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास ये क्या बन जाएगा, m1 क्या बनेगा मेरे पास, एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसके अपॉन में अलग और इसके अपॉन में अलग, ठीक है, दोनों के अपॉन में भाई अलग अलग कर दो, तो यहाँ से मेरे पास जो है देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, तो m1 की जो वैल्यू आएगी मेरे पास, ठीक है, यहाँ पे m1 की जो वैल्यू आएगी देखो, एक यहाँ पे y की पावर 1 है, यहाँ पे y की पावर 2 है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा y 1 अपॉन वाई, सिमिलरली यहाँ पे देखो x है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से बच जाएगा 2 अपॉन एक्स, तो ये आ गया मेरे पास m1, ठीक है, क्लियर। अगला देखो यहाँ पे, अब निकालना है मुझे n1, क्या निकालना है n1, तो n1 क्या होता है मेरे पास, n की मल्टीप्लाई कर दो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, यही होता है मेरे पास, तो यहाँ से मेरे पास n1 क्या आ जाएगा, n क्या है मेरे पास, n देखो n है मेरे पास माइनस के एक्स क्यूब प्लस यहाँ पर प्लस के 3x स्क्वायर वाई प्लस के 3x स्क्वायर वाई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ से n1, अब देखो इसके अपॉन में अलग, इसके अपॉन में अलग, x की पावर 3 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस के 3x स्क्वायर वाई, ये क्या इसके अपॉन में अलग और अलग अलग कर दिया, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, और यहाँ पे मेरे पास जो आएगा देखो, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स क्यूब है, तो ऊपर बच जाएगा एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, यहाँ पे मेरे पास प्लस के 3, यहाँ पे y की पावर 1 है, यहाँ पे y की पावर 2 है, तो नीचे एक y बच जाएगा, ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास n1। अब देखो m1 n1 आ गया। अब ये चीज से देखो आपका सिंपल सा फंडा है भाई, आपने पूरा प्रोसीजर करा, ठीक है, प्रोसीजर करके देख लिया कि मेरे पास पूरा अच्छे से आ गया। अब देखो 1 मिनट का मतलब 1 सेकंड लगेगा यहाँ पे ये चीज चेक करने के लिए कि क्या मेरे पास जो ये m1 n1 से आया है, क्या वो मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट, मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, नॉन एग्जैक्ट को एग्जैक्ट में बता देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो मेरे पास m1 n1 को रखे है ना, जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनी, क्या वो मेरे पास एग्जैक्ट है कि नहीं है, तो सिंपल सा फंडा, इतना करने के बाद आप यहाँ पे ये चीज चेक कर लेना बेटा इस तरीके से कि मेरे पास यहाँ पे डेल m अपॉन डेल y निकाल लो, तो डेल m अपॉन डेल y क्या है, वो m1 सॉरी m1, तो यहाँ पे इसको करना है y के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में करूंगी तो ये वाला x क्या होगा एज ए कांस्टेंट, 2 भी कांस्टेंट x भी कांस्टेंट, तो पूरे का पूरा क्या होगा 0, अब 1 अपॉन y का क्या होता है मेरे पास माइनस के 1 अपॉन y स्क्वायर, यही होता है, वो 0 हो जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी ये, तो 1 निकल गया मेरे पास, ठीक है, एंड दूसरा क्या होगा मेरे पास डेल n1 अपॉन डेल x, डेल n1 अपॉन डेल x, तो n1 को x के रिस्पेक्ट में, तो y एज ए कांस्टेंट, 3 भी कांस्टेंट, तो पूरा का पूरा कांस्टेंट, अब यहाँ पे देखो y कांस्टेंट, तो माइनस के 1 अपॉन y स्क्वायर बाहर, और x का क्या होगा मेरे पास x के रिस्पेक्ट में 1, तो मेरे पास इसकी वैल्यू भी क्या आ गई, ये आ गई, तो देखो दोनों इक्वल आगे नहीं आगे, तो यहाँ से आपको ये चीज पता चल जाएगा कि भाई वो नॉन एग्जैक्ट को उसने क्या बना दिया, एग्जैक्ट में कन्वर्ट कर दिया, टारगेट उसका जो है पूरा का पूरा हो गया यहाँ से, ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ से आप लिख सकते हो, बस ये यहाँ पे आ गया, तो इंप्लाइज करके लिख दो डेल m1 अपॉन डेल y इक्वल टू डेल n1 अपॉन डेल x, ये आ गया। तो मेरे पास यहाँ से हेंस m1 dx प्लस के n1 dy इक्वल टू 0 इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये मेरे पास क्या होगी एग्जैक्ट डिफरेंशियल, देखो m1 dx प्लस के n1 dy, और ये चीज आपको पता है कि जैसे मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया तो इसकी मल्टीप्लाई क्या करूंगी मैं अपनी नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से, ठीक है, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से क्या करूंगी मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से m1 निकलेगा, यहाँ से n1, ये चीज आपको पता है, तो सीधा ही हम यहाँ पे क्या करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम सीधा पूरा क्लियर करके यहीं पर अपना m1 n1 क्या है निकाल लेते हैं, m1 निकाल लिया n1 निकाल लिया, ठीक है, एग्जैक्टनेस चेक कर ली, तो यहाँ पे मेरे पास क्या m1 dx प्लस के n1 dy मेरे पास क्या बन गई एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, ओके। तो आपको ये बात समझ आ गई, देखो सिंपल सा फंडा है, ये जो हम निकाल रहे हैं, देखो जैसे हमने टाइप फर्स्ट में किया था, तो टाइप फर्स्ट में इंस्पेक्शन मेथड था, तो उसमें हम चीजें सोच के और तब उसको बना रहे थे, तो वहां पे ये चीज चेक करना बहुत जरूरी है, बट अब जो हम निकालेंगे टाइप 2 टाइप 3 टाइप 4 टाइप 5 इनसे और टाइप 6 से,
जो हम पूरे पोर्शन इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो वो एक पूरा प्रोसीजर करके निकाल रहे हैं कि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनके आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे नीड नहीं है चेक करने की, बट मैं आपसे यही बात कहूंगी कि एग्जाम में अगर आप बैठे हो तो 2 लाइन के चक्कर में आप बाई चांस आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहीं आपका मिस्टेक हो गया तो ये 2 लाइन जो है आपको श्योरिटी दे देगा कि आपने बिल्कुल परफेक्ट निकाला है या कहीं मिस्टेक हुई है। तो इस वजह से मैं बोल रही हूँ कि सिर्फ 2 लाइन की वजह से अपना जो क्वेश्चन है वो गलत करके नहीं आना है। तो प्लीज एक बार ये चीज चेक जरूर कर लेना। क्लियर हो गया? अब यहाँ से जैसे ही मेरे पास ये एग्जैक्ट बना तो मेरा टारगेट क्या रहेगा, ये फाइंड करना रहेगा मेरा टारगेट सॉल्यूशन। ठीक है, एग्जैक्ट बनते ही सॉल्यूशन को हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे दिस इज द स्टेप नंबर 5। अब हम करेंगे स्टेप नंबर 6। तो यहाँ पे मेरे पास स्टेप नंबर 6 क्या होता है, मेरे पास टू फाइंड इट्स सॉल्यूशन। यहाँ पे टू फाइंड इट्स सॉल्यूशन, आपको क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है, फाइंड करना है। अब सॉल्यूशन इसका फाइंड करना है आपको। तो यहाँ पर हम किसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, जो एग्जैक्ट। तो एग्जैक्ट मेरे पास ये बना है, तो यहाँ पे m और n की जगह क्या आएगा, अब m1 और n1। तो यहाँ पे आएगा m1 dx प्लस के इंटीग्रेटिंग सो इंटीग्रेशन यहाँ पे टर्म्स इन n1 नॉट कंटेनिंग x, मतलब n1 में वो टर्म्स जो x को कंटेन नहीं करती है। यहाँ पर dy इक्वल टू टी। देखो पूरा का पूरा प्रोसीजर वही रहेगा एंड तक, स्टेप 6 तक सारा वहां पे जहाँ पे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड कर रहे हैं कि हम कौन से टाइप से इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करें। और मेरा जो यहाँ पे मतलब टाइप जो है वो फेवरेट जो रहेगा वो मेरे पास 4th और 5th रहेगा। ठीक है, जो थर्ड वाला भी कराऊंगी वो इतना मतलब मेरे को बेस्ट नहीं लगता, पर अगर मेरे पास मैं जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस करती हूँ तो मैक्सिमम मैं टारगेट रखती हूँ कि मेरे पास जो है 4th और 5th उन दोनों में से कोई सा लग जाता है तो मैं उसी से हमेशा इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करती हूँ। अगर उन दोनों में से किसी से नहीं बन रहा है तब मैं इन वाले मेथड्स पर मतलब टाइप पर आती हूँ। क्लियर? तो ये टाइप 2 चल रहा है। ठीक है, तो मेन डिफरेंस जो है वो सिर्फ किस पे है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर में है, पूरा का पूरा प्रोसीजर सेम है। अब यहाँ पर आपको m1 मेरे पास क्या है, m1 है ये। अब इसमें आपको वैल्यू रखनी है 1 अपॉन वाई माइनस 2 अपॉन एक्स dx। अभी एक चीज लिखना भूल गए, वो लिख लेते हैं। ठीक है, 2 अपॉन एक्स। अब यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो y एज ए कांस्टेंट क्या होगा मेरे पास, ट्रीट होगा। यहाँ पे भी लिखो y एज ए कांस्टेंट क्या होगा मेरे पास, ट्रीट होगा। ठीक है, प्लस अब मेरे को n1 में वो टर्म ढूंढनी है जिसमें x ना हो, तो जिसमें x हो उनको कट करते चले जाओ, है ना, जिसमें x प्रेजेंट है उनको कट कर दो और मेरे पास बचेगा कौन सा, जिसमें x नहीं होगा। तो मेरे पास n1 क्या है, ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो n1 की वैल्यू है मेरे पास माइनस के x अपॉन वाई स्केयर प्लस के 3 अपॉन वाई। ये मेरे पास क्या है, n1 है। अब देखो मेरे को क्या करना है, वो लेना है जिसमें x नहीं है, तो जिसमें x है वो कट कर दो, इसमें x बैठा कटिंग, बस ये वाली मेरे पास टर्म बची जिसमें x नहीं है। तो मैं हमेशा देखो इसको इसी तरीके से मैं करती हूँ क्योंकि इसमें कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो मैं क्या करती हूँ, जो n1 है उनमें वो टर्म देखती चल जाती हूँ जिसमें x है, जिसमें x है कट, जिसमें x है कट, जिसमें x है कट, फिर जो बचा मेरे पास वही इस यहाँ पे रख देती हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे वो टर्म चाहिए जिसमें x नहीं है, तो x वाले को कट करते चल जाओ, वही टर्म बचेंगे जिसमें x नहीं है, जैसे कि यहाँ पे बची। ठीक है, आगे बात समझ क्लियर हो गया पूरा का पूरा फंडा। अब देखो आगे, इतना होने के बाद यहाँ पे 1 अपॉन वाई एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा, तो कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर। ठीक है, अब dx का क्या हो जाए, यहाँ पे आ जाएगा dx। अब देखो यहाँ पे 2 बाहर क्योंकि मेरे पास क्या है, कांस्टेंट है, 1 बाय x dx। ठीक है, यहाँ पे 3 बाहर, 1 बाय y dy इक्वल टू t। तो मेरे पास इसका क्या हो जाएगा, 1 अपॉन y dx का क्या होगा x, 1 बाय x का क्या होगा log x, 1 अपॉन y का क्या होगा log y इक्वल टू c। तो ये मेरे पास क्या आ गया आपका आंसर। तो प्लीज एक बार चेक कर लो, x अपॉन वाई हो गया माइनस के 2 log x प्लस के 3 log y इक्वल टू c। दिस इज योर आंसर। तो देखो थोड़ा सा यहाँ पे लॉन्ग तो हुआ है, बट मेन चीज है हर स्टेप को बताना, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मैं तो आपको हर पॉइंट एक्सप्लेन करती हूँ, बीच में आप कैलकुलेशन को थोड़ा सा मतलब कम कर सकते हो। क्लियर? तो सबसे पहला टारगेट क्या रहेगा कि भाई फॉर्म में देखो mdx प्लस ndy इक्वल टू 0 की फॉर्म में है कि नहीं है, फिर उसके बाद mn की वैल्यू निकालो, निकालने के बाद एक्जैक्टनेस चेक करो, एक्जैक्ट नहीं है तो भाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड होगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के लिए यहाँ पे हम टाइप 2 का यूज कर रहे हैं, जिसमें हमें ये चेक करना है कि इसमें 2 पॉइंट होते हैं। सबसे पहले आपको देखना होगा कि क्या मेरे पास क्या नाम है, डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है, तो उसके लिए आपको m
और n दोनों होमोजीनियस देखने होंगे और दोनों की सेम डिग्री हो। फिर आपको चेक करना होगा कि mx प्लस के ny क्या मेरे पास जीरो बन रहा है या नहीं। अगर नॉन जीरो है तब हम ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी। पहला कि डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस होनी चाहिए, दूसरी कि mx प्लस के ny मेरे पास जीरो नहीं आना चाहिए। क्लियर? अब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरे पास आ गया ये 1/mx प्लस के my। अब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया तो m1 और n1 मैंने यहाँ से निकाल लिया। ठीक है, बस यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्टेप करना है, 2 स्टेप, कि मैं एक बार चेक कर लूं कि जो मैंने यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला है वो सही है या नहीं। ठीक है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे निकाले, दोनों इक्वल आ गए, तो ये मेरे पास जो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल, यहाँ पे m1 dx प्लस के n1 dy मेरे पास क्या बन गई, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये कहाँ से आई, जो मेरे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन उससे मल्टीप्लाई करूंगी, तो मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा m मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर n मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो वो m1 ये n1, तो वो मैंने डायरेक्ट लिख दी। ठीक है, फिर हमारे पास जैसे ही एग्जैक्ट बनी तो सॉल्यूशन फाइंड कर लिया। तो आई होप यहाँ तक का पूरा पोर्शन जो है क्वेश्चन का आपको अच्छे से समझ आया होगा। यहाँ पर जो क्वेश्चंस का पैटर्न होगा वो बिल्कुल सेम होगा। तो आई होप ये पूरा का पूरा फंडा अच्छे से समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, इस सब्जेक्ट की ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी बच्चा ट्यूशन क्लासेस लेना चाहता है तो वो दिए गए नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकता है।